जब विज्ञान की बात आती है तो भारत से कई लीजेंडरी साइंटिस्ट उभर कर सामने आए हैं, लेकिन जब बात नोबेल प्राइज जीतने की हो तो पिछले 100 सालों के दौरान में केवल एक भारतीय वैज्ञानिक ने ही फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता था। वो थे सर सीवी रमन जी। बात यह नहीं है कि उनके बाद कोई नोबेल प्राइज अचीवर भौतिक शास्त्री नहीं आया, बेशक आया, लेकिन मेन बात यहाँ पर यह है कि हमारे पास ऐसे भौतिक शास्त्री होने के बावजूद भी उन्हें नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। तो आखिर कौन थे वो ऐसे वैज्ञानिक जो इस मुकाम तक पहुंचने के बावजूद भी नोबेल प्राइज से चूक गए थे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सत्येंद्र नाथ बोस। विज्ञान में इनकी योगदान का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड के आधे कणों का नाम तो इनके नाम पर रखा गया है, दी बोसोन्स। बोस एक बंगाली भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका कि स्टैटिकल मैकेनिक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने मैटर के एक नए अवस्था की खोज की जिसे कि हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के रूप में जानते हैं, जिसका कि हम भौतिक क्षेत्र में कई जगह इस्तेमाल भी करते हैं। बोस को 4 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया, पर नोबेल कमेटी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें इस खोज में कोई दिलचस्पी नहीं दिखी, जो कि नोबेल कमेटी की एक बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली थी। ईसी सुदर्शन क्वांटम ऑप्टिक्स के फील्ड में काम कर रहे थे। इसी फील्ड में एक और जर्मन केमिस्ट रुडोल्फ ग्लोबर भी लगे थे। ग्लोबर ने सुदर्शन के काम की काफी आलोचना करी, जबकि ग्लोबर की खुद की थ्योरी क्वांटम फिनोमिना को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ग्लोबर ने इस थ्योरी को प्री रिप्रेजेंटेशन में प्रदर्शित कर दिया था, जबकि सुदर्शन ने भी यह थ्योरी प्रूव कर ली थी, परंतु किसी दूसरे नाम से। इसीलिए यह पेटेंट ग्लोबर के नाम चला गया। मेघानंद साहा। रात को तारों की ओर देखिए, कितनी दूर है ना हमसे यह। जरा सोचिए कि वैज्ञानिकों ने धरती पर रहते हुए इनमें मौजूद एलिमेंट्स का पता कैसे लगाया होगा, है ना। इसके लिए आप धन्यवाद कीजिए डॉक्टर मेघानंद साहा को, जिन्होंने इसी बात का पता लगाने के लिए अपनी आयोनाइजेशन थ्योरी दी। इनकी यह थ्योरी हमें स्टेलर एटमॉस्फेयर के बारे में बताती है तथा इसी से स्टेलर एस्ट्रोफिजिक्स की नींव भी पड़ी। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तारों के स्पेक्ट्रम से तारों के टेम्परेचर का पता लगाया था। साहा की यह इक्वेशन हमें अर्ली यूनिवर्स के बारे में भी काफी कुछ बताती है। साहा को 1930 में नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, परंतु नोबेल कमेटी को उनकी इस थ्योरी में कुछ खोज लायक नहीं लगा और उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद वह 5 बार फिर नॉमिनेट हुए, परंतु नोबेल कमेटी अपनी डिसीजन पर अड़ी रही और उन्हें कभी भी नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। आज साहा की इक्वेशन का प्रयोग प्लाज्मा फिजिक्स व स्टेलर फिजिक्स के अध्ययन में किया जाता है तथा उनकी इक्वेशन यहाँ बैकबोन की तरह काम करती है। नरेंद्र सिंह कप्पने। आपने फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में तो सुना ही होगा। आज का मॉडर्न कम्युनिकेशन इसी पर बेस्ड है। यह सब मोगा के एक पंजाबी भौतिक विज्ञानी द्वारा गढ़ा गया था। नरेंद्र फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में लाइट ट्रांसमिशन से संबंधित कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार के सबसे योग्य उम्मीदवार थे। वह फाइबर ऑप्टिक्स के फील्ड के महारथी थे, परंतु नोबेल पुरस्कार सिर्फ हांगकांग के एक वैज्ञानिक चार्ल्स कोब को ही मिला, जबकि नरेंद्र भी यह पुरस्कार डिजर्व करते थे। जगदीश चंद्र बोस। इस वैज्ञानिक का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने वायरलेस सिग्नल माध्यम को प्रदर्शित किया था। इन्होंने रेडियो सिग्नल रिसीवर को बनाया जिसे कि कोरर नाम दिया। इन्होंने इसका प्रदर्शन कोलकाता और लंदन में भी किया, परंतु वायरलेस कम्युनिकेशन का श्रेय मार्कोनी को ही दिया जाता है। और भी कई ऐसे वैज्ञानिक चेहरे हैं जो कि नोबेल प्राइज के असली हकधारक हैं, परंतु उन्हें कभी नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया। आपका इस विषय पर क्या सोचना है कि हमारे देश में इन सब बातों पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता? हमें कमेंट में बताइए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। फॉर कनेक्ट अस, सो सब्सक्राइब द चैनल विद प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। सो मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर साइंटिफिक वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।